भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि सभी सनातन धर्म को मानने वाले भक्तजन इस कथा को श्रवण करके लाभान्वित हो सके और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की अद्भुत कृपा को प्राप्त कर सके। भगवान की जो भक्ति होती है वो कई प्रकार की भक्ति मानी गई है। विशेष प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण करना भी एक प्रकार की भक्ति मानी जाती है। और जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, उनकी महिमाओं का श्रवण करेंगे, तो भी हमको प्रभु की भक्ति का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है, जिसे व्रतराज कहा जाता है, और माताओं बहनों का सबसे बड़ा यदि कोई व्रत होता है तो वो हरतालिका तीज होता है। और हरतालिका तीज का व्रत अधिकतम माताएं बहनें करती है। तो आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि हरतालिका तीज का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको हरतालिका तीज व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाएंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया होती है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, जिसे तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही इस व्रत को किया था। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। यानी जितने भी व्रत होते हैं उन सभी में यदि कोई बड़ा व्रत है तो वो हरतालिका तीज का व्रत है। और इस व्रत को सभी माताएं करती है, चाहे वो सौभाग्यवती महिलाएं हैं या फिर कुमारी कन्याएं हो या फिर विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता महिलाएं हैं। सभी महिलाओं को, माताओं बहनों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को अभी तक शुरू नहीं कर पाई हैं तो आपको इस व्रत को तत्काल इसी हरतालिका तीज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी माताओं बहनों के लिए यह व्रत अनिवार्य माना गया है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति की उन्नति तथा प्रगति के लिए इस व्रत को करती है। वहीं कुमारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, इच्छित पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है, तथा विधवा महिलाएं अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए एवं जीवन में उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। और परित्यक्ता जो महिलाएं होती है वो भी उत्तम सौभाग्य एवं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत को आजीवन करना पड़ता है। यानी जब से आप व्रत को प्रारंभ करते हैं तब से लेकर के आजीवन इस व्रत को करना ही पड़ता है। अगर आप किसी कारणवश कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप सरल तरीके से भी इस व्रत का पालन कर सकती है। और यदि आप चाहें तो इस व्रत का उद्यापन करके भी इस व्रत को सामान्य तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रत्येक माताओं बहनों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अगर माताएं बहनें रजस्वला अवस्था, मासिक धर्म अथवा पीरियड अवस्था में रहती है, उनको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस दिन इस अवस्था में पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। और इसी तरह जो गर्भवती माताएं बहनें होती है उनको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत को करें, क्योंकि उनके उदर में, पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। उनके पेट में जो बच्चा है वो भगवान का स्वरूप है, बालक भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए उसकी रक्षा करते हुए इस व्रत को पालन करना चाहिए।
और अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन पूजन कार्य या भगवान का स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए। आपकी ओर से जो पूजन कार्य है वो किसी और के माध्यम से आप संपन्न करवा सकते हैं, जैसे आप कन्या के माध्यम से या फिर किसी और परिजन के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। हरतालिका तीज का इस बार जो व्रत रहेगा वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को रहेगा और तीज यानी तृतीया तिथि का आरंभ 29 अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 3:20 से तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो तृतीया रहेगी वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को ही रहेगी तथा हस्त नक्षत्र का जो संयोग बन रहा है, इस तिथि में हस्त नक्षत्र का संयोग होना बहुत आवश्यक होता है, जो कि 29 अगस्त 2022 सोमवार की रात को 11:03 से हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2022 मंगलवार की रात्रि 11:48 पर हस्त नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो जो सूर्योदय व्यापिनी तृतीया तिथि है और सूर्योदय के साथ जो हस्त नक्षत्र लग रहा है वो 30 अगस्त 2022 मंगलवार को ही है तथा कभी भी द्वितीया युक्त तृतीया का व्रत नहीं करना चाहिए, हमेशा चतुर्थी युक्त तृतीया का व्रत ही करना चाहिए। चतुर्थी चूंकि पुत्र की तिथि मानी जाती है, इसलिए चतुर्थी युक्त जो तृतीया होती है जिसमें हस्त नक्षत्र होता है, ऐसी तृतीया का ही व्रत करना चाहिए। इसलिए आपको इस बार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन ही करना है। सभी माताएं बहनें इसी दिन व्रत को धारण करेगी और यह व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय तक निरंतर चलता रहेगा। यानी इस व्रत का आरंभ 30 अगस्त 2022 मंगलवार को सुबह सूर्योदय 6:21 पर होगा, उसके साथ ही व्रत का आरंभ हो जाएगा और अगले दिन 31 अगस्त 2022 बुधवार को जब सुबह 6:21 पर सूर्योदय होगा, उस समय इस व्रत का जो है पारणा हो जाएगा, यानी व्रत आपको समापन करना है। यह व्रत निरंतर जो है 24 घंटे तक चलता रहता है। हस्त नक्षत्र युक्त भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, जिसे हरतालिका तीज या तीजा व्रत कहा जाता है, उसका व्रत सभी को 30 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन ही करना है। इस व्रत में निराहार व्रत किया जाता है, निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें जलपान भी नहीं किया जाता है, फलाहार भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोई भी सामान इसमें खाया पिया नहीं जाता है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, कोई शारीरिक कष्ट है, या फिर आप गर्भवती माताएं हैं, या फिर आप अधिक भूख सहन नहीं कर पाती है, तो आप फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। जब आप पूजन करें उस समय प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लेवे कि हे प्रभु, हमारे शरीर में इतनी अधिक क्षमता नहीं है, इतना अधिक हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता है, इसलिए हम कठिन या कठोर व्रत नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे जैसा बना वैसा हमने इस व्रत को किया है। जो इस व्रत को करता है वह प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के पहले सरगी भी लेते हैं, यानी किसी भी बुजुर्ग महिला, सास या माता या सास समान महिला से या माता समान महिला से कुछ मिठाई, फल और सौभाग्य की वस्तुएं प्राप्त की जाती है और जो मिठाई फल उनके द्वारा दिया जाता है उसको सूर्योदय के पहले खा लिया जाता है, जिसे सरगी कहा जाता है। और सौभाग्य की जो वस्तुएं होती है उनको धारण कर ली जाती है। इस दिन जो सौभाग्यवती माताएं बहनें होती है उनको सभी प्रकार के 16 श्रृंगारों को धारण करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए, महावर लगाना चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और मस्तक के ऊपर टीकी लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन काली टीकी आप बिल्कुल न लगाएं,
तथा इस दिन जो है आपको काले वस्त्र धारण नहीं करना है। इस दिन आप रंगीन वस्त्र जैसे कैसरिया वस्त्र पहन सकते हैं और चुनरी इस दिन आप पहन सकती हैं और पीली साड़ी आप पहन सकती है। सौभाग्यदायक शुभ रंग की वस्त्र इस दिन आप धारण कर सकते हैं। हरी चूड़ियां इस दिन विशेष रूप से मानी जाती है। हरे वस्त्र भी इस दिन विशेष रूप से माने जाते हैं। इस प्रकार जो माताएं बहनें विवाहित है वो मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर तथा पांव में बिछिया अवश्य पहने और अन्य जो भी सौभाग्य की वस्तुएं होती है वो सब उनको धारण करना चाहिए तथा पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन माताओं बहनों को अपने पति के साथ में वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और आपको किसी भी महिलाओं की या फिर किसी भी अन्य पुरुषों की या अन्य किसी भी सज्जन पुरुष की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई भी गलत या अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्रत करता है उनको इस दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा रसोई घर में मसूर की दाल का भी उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी मात्र का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, इसलिए प्रत्येक प्राणी का सम्मान करें, प्रत्येक इंसान का आप सम्मान करें, गौ माता की सेवा करें, तुलसी जी की पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें इस दिन आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आप बिल्व पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा तथा शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहले पूजन अर्चन किया जाता है। यदि आप चाहें तो प्रातःकालीन वेला में भी भगवान शिव जी का जो है पूजन अर्चन करके, कथा श्रवण करके फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करने का विशेष महत्व होता है। इस बार जो प्रदोष काल का समय रहेगा यानी 30 अगस्त 2022 मंगलवार को प्रदोष काल का जो समय आरंभ होगा वो शाम को 6:57 से आरंभ होकर के रात्रि 9:20 तक प्रदोष काल का समय रहेगा और इस समय आपको भगवान शंकर की बालू की मूर्ति बना करके और माता पार्वती को भी बालू की रेती के बना करके, गणेश जी और कार्तिक स्वामी तथा नागराज, नंदीगण इत्यादि सभी स्वरूप बालू की रेती का बना करके या फिर मिट्टी का बना करके आप उनका पूजन करें। और इस दिन प्रदोष काल में पहला पूजन आरंभ होगा जो कि पूरी रात चलता रहेगा। पूरी रात जागरण करके और 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। पहला प्रहर प्रदोष काल में शाम को 6:57 से लेकर के 9:20 तक रहेगा तथा दूसरा प्रहर रात्रि 9:20 से आरंभ होकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा और उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12 से लेकर के सुबह 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। इस चौथे और अंतिम प्रहर में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद, आरती करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है और उसके बाद व्रत का पारणा किया जाता है यानी व्रत खोला जाता है। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं और अगर आपको कोई और व्रत नहीं करना है तो आप अन्न अथवा भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा अगर आप भोजन से करते हैं तो उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और मसूर की दाल का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए सबसे कठिन व्रत माना जाता है जिसे व्रत राज कहा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक महिलाओं को अवश्य करना चाहिए और महिलाएं जिस दिन व्रत धारण करती है उस दिन उनको जो है मन से और तन से, शरीर से, वाणी से, प्रत्येक तरीके से जो है शुद्ध और पवित्र आचरण करना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप होते हैं।
कायिक पाप का अर्थ होता है शरीर के द्वारा कोई गलत काम किया जाए उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से कोई गलत काम किए जाए उसे वाचिक पाप कहा जाता है, और उसके बाद होता है मानसिक पाप, यानी मन के द्वारा हमारे मन में यदि कोई बुरे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, गंदे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो इस प्रकार आप हरतालिका तीज के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल न करें, और पूरा दिन आपको जागरण करना है, पूरी रात आपको जागरण करना है, और इस दिन आपको जो है शुद्ध और सात्विक तरीके से भगवान का पूजन अर्चन पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि हरतालिका तीज का व्रत करने से महिलाओं के, माताओं बहनों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा वह महिला 7 जन्म तक राज्य को प्राप्त करती है एवं समस्त सुख सुविधाओं को, भौतिक सुखों को प्राप्त करती है। और जो स्त्री इस दिन अन्न खाती है वह 7 जन्म तक बांझ एवं विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन एवं पुत्र के शोक से दुखी होकर के नरक को प्राप्त करती है। इस दिन अन्न खाने वाली स्त्री शुक्री बनती है। इस दिन फल खाने वाली स्त्री बांदरी बनती है। इस दिन जल पीने वाली स्त्री टिटहरी बनती है। इस दिन शरबत पीने वाली स्त्री जोग बनती है। इस दिन दूध को पीने वाली स्त्री नागिन बनती है। इस दिन मांस खाने वाली स्त्री बाघिन अथवा शेरनी बनती है। इस दिन दही खाने वाली स्त्री बिल्ली बनती है। इस दिन मिठाई खाने वाली स्त्री चींटी बनती है। इस दिन सब चीजें खाने वाली स्त्री अगले जन्म में मुर्गी का जन्म धारण करती है। इस प्रकार इस व्रत को निर्जला निराहार किया जाता है। लेकिन हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि शास्त्रों में तो यह सब बातें लिखी हुई है, लेकिन इन सब का यदि आप किसी कारणवश शारीरिक रूप से पालन करने में सक्षम नहीं हो तो आप फलाहार करके अपने तरीके से व्रत कर सकते हैं, तथा भगवान के सामने जब आप पूजन करें तो मन ही मन उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेवे कि हे प्रभु, हम कठिन व्रत नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमसे जैसा बना वैसा हमने व्रत किया है तथा आपकी पूजा की है। हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने यानी ज्ञात अज्ञात जो भी अपराध है उनको आप क्षमा कर दीजिएगा, तथा हमें हरतालिका तीज का व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्रदान कीजिएगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी विचार है, या कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर कोई प्रश्न यदि हरतालिका तीज व्रत से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपको जवाब अवश्य ही प्रदान करेंगे। अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य अगर आप हरतालिका तीज के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं। बोलिए महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में श्री हरतालिका तीज व्रत यानी तीजा व्रत की जो कथा बताई गई है उसमें यह लिखा हुआ है कि जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार यानी आंख के पुष्प की मालाएं शोभायमान होती है, जिस भगवान श्री चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है,
जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, अब हम आपसे गुप्त से गुप्त वार्ता करना चाहते हैं, जो सबके लिए सरल हो, सब धर्मों में सरल हो अथवा महान फल को देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर के हमारे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में प्राप्त हुए हैं। तब भगवान महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूं जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में सबसे उत्तम ब्राह्मण है, और देवताओं में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में सामवेद है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से मैं तुमको जो है प्राप्त हुआ हूं और मेरा अर्धासन तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम मेरी अर्धांगिनी इसी व्रत के कारण बनी हो। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुमको सुनाता हूं। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह मेरी सुनने की इच्छा है। शंकर भगवान बोले कि आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत, जहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण निवास करते हैं और अनेक प्रकार के मृग आदि वहां पर विचरण करते हैं, जहां देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्धजन निवास करते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि वैदूर्य आदि से सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जान करके अपने शिखर रूपी हाथ से निरंतर स्पर्श करता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तपस्या की थी। 12 साल नीचे को मुख करके तुमने धूम्रपान किया था। तब फिर 64 वर्ष तुमने बिल्व पत्र के पत्तों का भोजन करके तुमने तपस्या की थी। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तुमने बड़ा ही कठोर तप किया था, तथा श्रावण के महीने में बाहर खुले स्थान में निवास करके अन्न तथा जल का त्याग करती हुई तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी तुमको यानी शैल पुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ्य पद्म आसन देकर के ससम्मान वहां पर आसन पर बैठाया और कहा कि हे मुनिवर, आज आपके आगमन से मैं धन्य हो गया हूं। अपने आगमन का कारण मुझे बताने की कृपा करें। आज मेरा अहो भाग्य है कि आपका शुभ आगमन मेरे निवास स्थान पर हुआ है। मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप अवश्य ही मुझे आज्ञा करें। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहां पर आया हुआ हूं, तो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी देवता नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को अवश्य करो। राजा हिमांचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, यह मेरे लिए परम गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का दान उनको कर दूंगा। हिमांचल की यह बात को सुनते ही देवर्षि नारद जी तत्काल वहां से अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान श्री नारायण विष्णु के पास पहुंच गए।
नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका कार्य निश्चित हो गया है, आपका विवाह मैं निश्चित करके आ चुका हूं। वहां हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को समर्पण करने का वचन दे दिया है। पिता के वचन को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और वहां जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी और दुखित होकर बहुत विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली कि देवी, तुम किस कारण से इस दुख को प्राप्त कर रही हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का निवारण करूंगी, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। तब माता पार्वती बोली कि सखी सुन, मेरे मन में जो अभिलाषा है वह मैं तुमको सुनाती हूं। मैं महादेव जी को अपना पति मान चुकी हूं और उनको ही वरण करना चाहती हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस कार्य को, इस इच्छा को मेरे पिताजी बिगाड़ना चाह रहे हैं और मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर के सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने कभी नहीं देखा हो वहां पर तुम चली जाओ। तब हे देवी, तुम जो है अपनी सखी का वचन सुनकर के ऐसे निर्जल वन में चली गई। पिता हिमांचल तुमको इधर उधर अपने भवन में ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव या दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि अपनी पुत्री को मैं गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को समर्पण करूंगा, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। हाय, अब किस प्रकार मेरा वचन पूरा होगा, ऐसा विचार करके तुम्हारे पिता बहुत चिंतित होकर के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करने लगे और राज्य के सभी सभासद मंत्रीगण दौड़े दौड़े तुम्हारे पिता के पास आए और उनसे बोले कि अपनी मूर्छा का कारण बताओ, क्यों इतने चिंतातुर हो रहे हो? हिमांचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने उसे डस लिया है, या किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है। न जाने वह कहां चली गई है या किसी राक्षस ने उसे मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज तुम्हारे पिता बहुत दुखी होकर के थर थर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद हे पार्वती देवी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करती हुई बालू रेती का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर तुमने भाद्रपद माह के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन विधि विधान से मेरा पूजन अर्चन किया। तब रात्रि को मेरा अर्धासन, मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां पर तुम सखी के साथ में मेरा पूजन अर्चन कर रही थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप मेरे पति रूप में मुझे प्राप्त हो जाओ। बस मेरी यही इच्छा है, मैं यही वरदान आपसे प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि मैंने तथास्तु ऐसा कहा और पुनः मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः काल होते ही तुमने बालू रेती की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और हे शुभे, तुमने अपने सखी के साथ व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान तुमको ढूंढते ढूंढते उसी वन में, उसी जंगल में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देख करके मूर्छित होकर पुनः जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें अपने हृदय से लगा करके जोर जोर से तुम्हारे पिता रोने लगे। और तुम्हारे पिता बोले कि तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? पार्वती जी बोली कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने शरीर को भगवान शंकर जी को, महादेव को समर्पित कर दिया था और मैं महादेव जी को अपना पति मान चुकी हूं और उनके साथ ही अपना विवाह करना चाहती हूं।
लेकिन आप इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं जंगल में चली आई थी। ऐसा सुनकर के हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको अपने घर लेकर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह अर्धासन प्राप्त हुआ है, यानी तुम मेरी अर्धांगिनी उस व्रत के प्रभाव से ही बनी हो। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूं, सुनो, मन लगा करके सुनो कि इस व्रत का नाम व्रत राज क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। पार्वती जी बोली कि स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, मुझे इसकी विधि एवं फल भी सुनाइए। इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों का मंडप बना करके बंदरवार सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर के शंख, भैरवी, मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करे, गीत, भजन इत्यादि का आयोजन करे। फिर शंकर पार्वती की प्रतिमा बालू रेती की स्थापित करे और विधि विधान से शिव जी माता पार्वती का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि बिल्व पत्र, नैवेद्य, मिठाइयों का भोग लगा करके पूजन करे। रात्रि में जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी और विविध प्रकार के जो मौसम में फल पाए जाते हैं, उन सबको ला करके और माता पार्वती एवं शंकर जी का विधि विधान से पूजन करे। फिर मंत्रों का उच्चारण करके और शिवाय से लेकर उमाय तक के मंत्रों का प्रार्थना करे। हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूपी महेश्वरी शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपे आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मफणनी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूं, मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से, इसी कामना से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार पूजन करके विधि विधान से कथा का श्रवण करे। गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान देवे। ब्राह्मण के मुख से ही कथा का श्रवण करे। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों एकाग्र चित्त होकर के पूजन करे। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह 7 जन्म तक राज्य तथा सुख को, भोग्य को भोगती हुई अपने भाग्य में सौभाग्य को प्राप्त करती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती है, व्रत नहीं करती है, वह 7 जन्म तक बांझ और विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन एवं पुत्र के शोक से अधिक दुख होकर के दुखों को भोगती है तथा अंत में वह नरक को प्राप्त करती है। इस दिन अन्न खाने वाली शुक्री बनती है, फल को खाने वाली बांदरी बनती है, जल पीने वाली टिटहरी बनती है, शरबत पीने वाली जोग बनती है, दूध को पीने वाली नागिन बनती है, मांस खाने वाली बाघिन बनती है, दही को खाने वाली बिल्ली बनती है, मिठाई खाने वाली चींटी बनती है, सब चीजों को खाने वाली मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। स्त्रियों को इस लोक में सुख प्राप्ति के लिए एवं परलोक को सुधारने के लिए हरतालिका तीज का व्रत यदि तीजा का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारणा करने के पश्चात ब्राह्मण को चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां, भगवान कहते हैं कि मेरे समान पति को प्राप्त करती है और मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप और यौवन को प्राप्त करती है। जीवन सांसारिक सुखों को भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है।
इसको करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्यनाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हरतालिका तीज व्रत या तीजा व्रत के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, स्वर्ण दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।